हेलो फ्रेंड्स। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से एक बहुत ही खूबसूरत पौधे के बारे में बात करेंगे। ये देखिए, ये जेड प्लांट है। जेड प्लांट, ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी पत्तियां देखिए, ठीक फ्लशी गूदेदार होती है, छोटी छोटी। ये एक सक्लेंट होता है। तो इस प्लांट को जब हम अपने घर लाएं तो इसके बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पौधे को लाने के बाद मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया इसको। ये मेरा इस सेरेमिक पॉट में ये जो प्लांट है, ये मेरा बहुत पुराना पौधा है। ये इसे मैंने 4 साल पहले लिया था, और इस प्लांट को बचाने में मैंने सारे एक्सपीरियंस कर लिए कि इस प्लांट को कैसे हम इसे रखें। ये बिल्कुल मर गया था, लेकिन फिर ये बाद में इसकी स्टेम को मैंने कट करके जब रिपोर्ट कर दिया तो ये ठीक से लग गया। तो पहले मुझे जानकारी नहीं थी, तो फिर मैं इसमें पानी भर भर के इसमें पड़ जाते थे, तो इससे प्लांट खराब हो गया। फिर धीरे धीरे फिर जानकारी की, फिर इस पे रिसर्च किया कि इसको कैसे रखना है, इसकी सॉइल कैसे बनानी है, और इसे खूब फर्टिलाइजर दिया जा रहा था तो उसमें भी ये खराब हो रहा था। तो उस प्लांट के साथ सारे एक्सपीरियंस कर लिए कि ये कैसे इसको हम रखें। तो फिर समझ में आया कि इसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं है, और फर्टिलाइज़र भी हमें क्या देना है। और साथ में ये भी पता चल गया कि इसकी लोकेशन कैसे है, क्योंकि जब इसको शेड में रखा इंडोर की तरह, तो फिर पता चला कि सारी पत्तियां इसकी झड़-झड़ के गिरने लगी और प्लांट खराब होने लगा। तो ये सारे एक्सपीरियंस जब हुए तो समझ में आया कि ये प्लांट बिल्कुल हार्डी भी नहीं है जैसा कहते हैं। वैसे तो ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, लेकिन इससे कुछ ही बातें हैं इसके बारे में, अगर इसके जो मेन टिप्स हैं अगर इसको फॉलो करेंगे तो ये बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है। तो सबसे पहले हम इसकी डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं कि ये प्लांट कहाँ का नेटिव है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसे जानिए कि ये इसके बारे में कि ये प्लांट साउथ अफ्रीका, साउथ ईस्टर्न अफ्रीका, मोजाम्बिक का ये नेटिव है। ये इसका बोटेनिकल नेम क्रेसुला ओवाटा है। ये क्रेसुला की फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन इसकी वैरायटी ये ही सबसे कॉमन वैरायटी है जो सबसे ज्यादा हर घर में पाई जाती है। जो लोग प्लांट लगाते हैं उनके यहाँ ये जरूर मिलेगा। ये वैसे ये जेड प्लांट के नाम से जाना जाता है। क्रेसुला की बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, और सभी अच्छे तरह से सरवाइव नहीं कर पाती हैं। मैंने क्रेसुला की 2-3 वैरायटी को, क्रेसुला ओवाटा की मैंने वैरायटीज को लगाया, लेकिन मैंने सक्सेस मुझे नहीं मिली। सिर्फ मैंने इस प्लांट को मैंने इसे इजीली ग्रो कर लिया, और फिर बाद में मुझे पता चला कि यही एक प्लांट है। इसकी वैरायटी थोड़ा इजी है, क्योंकि हम लोग, हमारा जो रीजन है वो बहुत एक्सट्रीम गर्मी, एक्सट्रीम ठंडक, ये सब मौसम आता है। तो ये पौधा बरसात में ये बहुत ज़्यादा नमी से इसको बचाना होता है, क्योंकि ये ड्राई नेचर का प्लांट है। इसकी मिट्टी सूखी रहनी चाहिए, और इससे बिल्कुल पानी बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका पानी इसको ना मिले। तो ये सारी चीज़ें इसके को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसे बहुत सारे नाम से जानते हैं। इसे रेड प्लांट के अलावा लकी प्लांट भी कहते हैं, और मनी प्लांट, और कुछ और भी कहते हैं। आई थिंक धन लक्ष्मी करके कुछ इस तरह से भी कहते हैं। लेकिन मुझे तो इस प्लांट की एक यही खासियत अच्छी लगी कि इसी ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी बहुत ज़्यादा कॉमन ये है, बोनसाई में इसकी बोनसाई बनाई जाती है जो बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। प्लास्टिक में भी इसकी बोनसाई बनी आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो ये नेचुरल प्लांट अगर अपने घर के अंदर रखें
तो ये घर की खूबसूरती भी बढ़ा देते हैं और साथ में ये एयर प्यूरीफायर प्लांट भी है, तो इसकी एक खासियत ये भी है कि ये एयर प्यूरीफायर प्लांट है। आजकल घरों में प्लास्टिक के पौधों के चलन नहीं है, ज़्यादातर लोग घर में नेचुरल प्लांट्स रख रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसको सर्वाइव कैसे करेगा? फर्स्ट नंबर पे पहला जो है हमें ध्यान रखना है कि हम प्लांट को का प्लांटर कैसा चूज़ करें। ऐसा प्लांटर चूज़ करें कि जिसमें होल्स बड़े-बड़े हों। सेरेमिक के प्लांटर्स में तो बड़े होल होते हैं, प्लास्टिक में भी बड़े होते हैं, तो ये उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। अगर छोटे होल्स हैं तो उसे बड़े कर लें, क्योंकि इसमें जो है पानी ऐसा होना चाहिए कि इसका पानी बिल्कुल भी रुके नहीं, निकल जाए। पानी इसके लिए बहुत ही खतरनाक है। तो प्लांटर जो है हमें ऐसा चूज़ करना होगा। दूसरे ये कि इसकी जब हम सॉइल बनाएँ तो सॉइल ऐसी होनी चाहिए कि सॉइल में सैंड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये प्लांट ड्राई नेचर का है और ये सक्लेंट है, सक्लेंट की तरह ही इसकी सॉइल बनाएँ, बिल्कुल कैक्टस की वाली सॉइल होनी चाहिए। तो जैसे कैक्टस को हमें जिस सॉइल मिक्स में इसको हम रखते हैं उसी तरह से सैंड ज़्यादा क्वांटिटी रखें। इसे कोकोपीट भी मिला सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कोकोपीट का यूज़ नहीं किया है। मैंने सिर्फ़ 2 पार्ट 1 पार्ट गार्डन सॉइल एंड 2 पार्ट सैंड की क्वांटिटी रखी है। एक कैक्टस का मिक्सचर मैंने तैयार किया है। कैक्टस का या फिर एडेनियम, जिस तरह से एडेनियम का हम बनाते हैं सॉइल मिक्स, उसी तरह से इसे बनाएँगे। ताकि पानी बिल्कुल रुके नहीं और साथ में सूख जाए और ड्राई इसमें रहे, बस हल्की सी नमी इसे चाहिए और पानी इसे बहुत कम देना है। थर्ड नंबर पे हमारा ये पॉइंट आएगा कि पानी, तो वाटर कितना देना है? वाटर बहुत कम देना है, बरसात में तो बिल्कुल भी नहीं देना है। महीने में 1-2 बार बस दे देना है जब देखें कि मिट्टी एकदम से सूख गई है और बहुत उँगली छू के टच करके देख लें कि ये इस तरह से कि ड्राई हुई है कि नहीं हुई है। इस तरह से फिर ये देखिए, ये मेरा ये प्लांट बिल्कुल एकदम मिट्टी, इसकी सॉइल मैंने सूखा रखा हुआ है और पानी बहुत कम देना है। पानी इसके लिए बहुत खतरनाक है, इसकी जड़ में रूट रॉट होने का डर हो जाता है, तो इसकी स्टेम गल जाती है। फर्स्ट टाइम मुझे यही नहीं तजुर्बा था कि इसमें पानी इसको देना है कि नहीं देना है। पानी बार-बार देने से ये इसमें रूट रॉट हो गया था। फिर मैंने उसे कट किया और उसके बाद जो स्टेम्स ठीक थी उसको रूट्स के साथ फिर नया मैं अ, पॉटिंग मिक्स तैयार करके रिपोर्ट किया था। फिर ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ठीक होने लगा। फिर इसे बहुत टाइम लगा, कम से कम 1-2 महीना लगा, तो इसे फिर से जो है ये सर्वाइव करने में। तो ये इस प्लांट के साथ ये है कि पानी बिल्कुल नहीं देना है, पानी दे देंगे तो फिर इसमें ये प्रॉब्लम हो जाएगी, रूट रॉट एक बार हो जाता है, तो ये धीरे-धीरे गल जाती है, क्योंकि इसकी स्टेम्स, इसकी जो है ये पत्तियों में पानी होता है। सक्लेंट में पानी होता है पत्तियों में, तो इनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हम उसको रखते हैं, एलोवेरा में भी पानी होता है, उसी तरह इसमें भी पानी होता है, तो इसलिए इसे पानी नहीं देना है ज़्यादा। फिर तीसरी बात इसकी सनलाइट की है, तो लोकेशन हमें इस तरह से रखनी है कि लोकेशन इसको सूरज की पूरी रोशनी से मिलती रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए कितना खूबसूरत ये पौधा दिख रहा है। ये मैंने कटिंग से लगाया हुआ है और ये काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। तो इसे जो है अगर सनलाइट इसे मिलती रहेगी तो प्लांट हेल्दी बना रहेगा। गर्मियों में इसे तेज़ धूप से हटा दें, पार्शियल सनलाइट में रखें तो, लेकिन सूरज की रोशनी अगर इसे पार्शियल सनलाइट या इनडायरेक्ट सनलाइट ज़रूर मिले, 1-2 घंटे की लाइट में, ये हेल्दी बना रहेगा पौधा। तो वैसे इसे इंडोर प्लांट की कहते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि जब इसे मैंने सूरज की रोशनी के अलावा जब छाँव में ये रहता था,
तो प्लांट की पत्तियां सब गिर गई थी, साथ में इसकी पत्तियां बहुत छोटी छोटी निकल रही थी। तो मुझे लगा कि इसे जब मैंने सनलाइट में रख दिया तो ये हेल्दी हो गया। तो मुझे ऐसा लगा कि इस प्लांट के लिए सूरज की रोशनी भी बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। तो इसे आप सनलाइट में रखें। और मैं लखनऊ में रहती हूँ, तो मैंने देखा कि वो स्ट्रीट में सारे वॉल पे प्लांट्स लगे हुए हैं, प्लांटर सारे लगा के पौधे लगाए गए हैं हजरतगंज में। तो वहाँ पे ये प्लांट बहुत आयत बहुत ज़्यादा प्लांटर में इसको लगा रखा है, और सभी प्लांट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चल रहे हैं। और ना तो उन्हें सूरज की रोशनी से दिक्कत है, ना पानी की दिक्कत है, और ना ठंड में भी। मैं देख रही हूँ आजकल भी ठंड में भी वो इसी तरह से ठीक ठाक दिख रहे हैं और हेल्दी भी दिख रहे हैं। रात में हालांकि हालांकि बहुत कोहरा रहता है, लेकिन दिन में धूप उसको मिल जाती है, शायद इसीलिए वो सरवाइव कर रहे हैं। तो इससे अंदाजा होता है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही हूँ आपसे। मैं अपनी तरफ से अलग से कुछ नहीं बता रही हूँ। ये जो मैंने देखा मैंने वही बताया कि वहां पे मैंने प्लांट, बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं। मैं कम से कम 2 साल से देख रही हूँ कि वो उसी तरह से लगे हुए हैं, और सभी मौसम में वो सब चल रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि सब खराब हो जाते हैं। तो कलांचू के भी बहुत सारे ज्यादा से प्लांट लगे हुए हैं। तो इस तरह से ये इस प्लांट को अगर रखेंगे तो ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, और बहुत ही हैप्पी रहेगा ये पौधा। आसानी से सरवाइव करेगा, इसे कोई दिक्कत नहीं होगी। और रही बात इसमें क्रेसुला वाटा में माइल बग का अटैक होता है। मैंने मेरे एक गुलन में इसकी वैरायटी थी, मैं लाई थी, तो उसमें कीड़ा लग गया था, तो बड़ी मुश्किल से गया। फिर बाद में प्लांट भी खराब हो गया था, क्योंकि फिर उसमें रूट रॉट भी हो गया था। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि ये नीम ऑयल या फिर घरेलू उस पे छिड़काव करें। कुछ केमिकल वाला ना यूज करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और सबसे अच्छा ये है कि जहाँ पे कीड़े का अटैक हो वहां से काट के उसे हटा दें, वो ज्यादा बेस्ट होता है। तो क्योंकि वो फिर इन्फेक्शन फैलता है, फिर बल्कि उसे अलग पौधा भी अलग कर देना चाहिए। जिस पौधे में ये कीड़ा लग जाता है माइल बग का या स्पाइडर माइट्स का, तो ये बहुत ही खतरनाक होता है। तो इस सारी चीजों का थोड़ा सा वॉच करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि पौधे में हमारे कीड़े तो नहीं लग रहे हैं किसी भी तरह के। और वाटर इसमें तो मैंने कीड़ा नहीं देखा। इसमें जो है मैंने बस रूट रॉट की प्रॉब्लम ज्यादा देखी है। और अगर इसे पानी वगैरह इसे कम दिया जाएगा तो रूट रॉट के चांस नहीं रहेंगे, तो प्लांट हेल्दी बना रहेगा। और साथ में इसे टाइम टू टाइम फर्टिलाइजर देते रहना चाहिए। फर्टिलाइजर भी इसे इसके लिए चाय और कॉफी का फर्टिलाइजर बहुत ही अच्छा होता है। चाय को की पत्ती को पानी में गर्म करके छान के इसमें दे देना चाहिए। हफ्ते में दे दें, 15 दिन पे दे दें, या महीने में दे दें, तो इसको कुछ खाना पानी मिल जाएगा। और कॉफी को भी इसे घोल के, पका के घोल के इसके पानी को छान के दे दें, या ऐसे ही घोल के डाल दें पानी में, तो भी ठीक रहेगा। और अगर इसे महीने में 2-3 बार इसे चाय कॉफी मिल जाएगी तो ये प्लांट बहुत ही अच्छा रहेगा। और उसे भी दे सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं। सब्जियों के छिलके का पानी डाल के, सब्जी और फलों के छिलके का पानी, केले का छिलका या प्याज का छिलका, ये सब डालें तो इसमें जो है इसकी ये भी एक अच्छा फर्टिलाइजर इसके लिए है। और इसे हमेशा लिक्विड फर्टिलाइजर ही देना चाहिए। ज्यादा वैसा फर्टिलाइजर नहीं देना चाहिए। मैं तो नहीं देती हूँ कि किसी और तरह का, मैंने बस इसे लिक्विड ही फर्टिलाइजर दिया है। क्योंकि मैंने इसे मैं ऐसे सक्लेंट की तौर पे इसका मैंने ट्रीटमेंट किया है कि जैसे सक्लेंट में फर्टिलाइजर लिक्विड ही दिया जाता है, उसी तरह से। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, एक पॉइंट रह गया है प्रोपगेशन का। तो ये मैंने प्रोपगेट किया है कटिंग से। इसको भी मैंने प्रोपगेट किया है कटिंग से। ये देखिए कितना अच्छा है।
तो ये देखिए, ये मेरा प्लांट काफ़ी पुराना है, तो इसको मैंने अभी इसकी कटिंग करने की ज़रूरत है क्योंकि मैं इसे बोनसाई बनाना चाहती हूँ। और इसकी कटिंग मैंने अभी नहीं की कि इसको दिखाने के लिए कि इसकी कटिंग कैसे करेंगे। तो इसकी देखिए, यहाँ से मैं इसको कट कर दूँगी, यहाँ से। और इसकी 1-2 लीफ 2-3 लीफ इसकी यहाँ से निकाल के और मिट्टी पे दबा देंगे, सॉइल में, यहाँ से। और जब हम कटिंग करें तो उसको जो है कैंची को सैनिटाइज वगैरह कर लें अच्छे से, ताकि उसमें इन्फेक्शन किसी तरह का ना होने पाए। और इसकी यहाँ से एक कटिंग होगी, देखिए यहाँ से ये कटिंग होगी, एक कटिंग इधर से करेंगे, यहाँ से एक कटिंग, यहाँ से, तो फिर ये वाला हिस्सा बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये, और ये मुझे इसे गोल करना है, इसे, इसकी पत्ती को, इसके स्टेम को मोटा करना है। तो इस तरह से ये बोनसाई भी तैयार होती है। अगर किसी को अगर इसमें शेप देना है तो इसमें तार वगैरह बांध के इसको शेप भी दिया जाता है। तो मुझे बस बोनसाई तैयार करनी है इसकी, नॉर्मल एक एक दो स्टेम इस तरह से बढ़ा के। और फ्रेंड्स, इसका प्रोपगेशन लीफ से भी होता है। जैसे ये लीफ है, ये देखिए ये लीफ है, सक्लेंट की लीफ से प्रोपगेशन होता है। तो इसको हम इसे सिंपल हल्का सा मिट्टी में इसको टच करेंगे और इसको हल्का सा टच करके इसको रख देंगे, तो इसमें रूट्स आ जाती है, इसमें आराम से रूट्स आती है। सक्लेंट में मैंने बहुत बार इसे प्रोपगेट किया है, क्योंकि हमारे यहाँ वेदर ऐसा रहा है कि एक एक्सट्रीम मौसम बार बार चेंज होते हैं, मौसम बदलते रहते हैं, तो सक्लेंट अच्छे से चल नहीं पाते हैं, बहुत केयर करनी पड़ती है, इतना मैं कर नहीं पाती हूँ। तो ये आराम से इसमें लीफ से भी ये प्रोपगेट हो जाता है। तो वैसे जेड प्लांट की कटिंग ही इतनी ज़्यादा ये तेज़ भागती है कि इसकी लीफ से इसको प्रोपगेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी कटिंग आप काटेंगे ही, ये इधर-उधर भागेगा ही, प्लांट ही देखिए इधर-उधर भागता है ये इस तरह से। अब ये देखिए, इसकी ये वाली कटिंग, इसकी यहाँ से ये देखिए इस तरह से जा रही है, ये कितनी अच्छी इसकी बोनसाई तैयार होगी, इस तरह से। अब ये देखिए, इस वाले प्लांट में ये स्टेम इसकी कितनी खूबसूरत सी तैयार हो रही है। ये बिल्कुल, इसको जब मैं इसको अलग करूंगी, इसी बहुत सारी इसमें मैंने कटिंग लगा दी थी एक साथ ही, तो ये इसकी बहुत मोटी सी स्टेम तैयार हो गई है और ये बोनसाई के लिए बहुत अच्छी है। ये इसमें से दिख नहीं रहा है इसकी ये कटिंग, तो ये देखिए ये कितनी खूबसूरत सी इसकी कटिंग ये है, इसकी मोटी सी स्टेम है। तो ये इसको, इससे बोनसाई बहुत अच्छी तैयार होगी। और इसकी सारी कटिंग्स बहुत मोटी मोटी है और सब ये बोनसाई के लायक बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये कटिंग से लग जाता है। अगर आपको कहीं भी इसकी कटिंग मिल जाए तो आप लगा ले, इसे परचेस करने की जरूरत नहीं है और ये आसानी से लग जाता है। इसे सिंपल मैं इसकी कटिंग तो मैं कहीं से लेके आई थी, तो उसको मैंने लगा दिया था और सब लग गई, सारी कटिंग लग गई। इसे कुछ नहीं करना होता। इसे, इसमें इस प्लांट में भी देखिए ये जो कटिंग लगाई, इसकी कटिंग इतनी ज्यादा लगी हो रही थी जैसे इस प्लांटर की में है, इसमें है। तो इसी तरह से ये देखिए कितनी लंबी लंबी इसकी स्टेम भाग रही है, तो मैंने इसमें लगा दिया था। तो ये देखिए, ये इस तरह से ये कटिंग लग गई सब। इसको सिंपल मैंने सॉइल में इसको दबा दिया सिर्फ, और इसमें रूट्स आ गई और ग्रोथ इसकी चालू हो गई। ये इतनी आसानी से लग जाता है, बहुत तेजी से ये अच्छे, बस सिर्फ उसको मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं बस उसी को ही हमें ध्यान रखना है, तो ये प्लांट बहुत अच्छे से सरवाइव करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और घर में आपके पास ढेर सारे प्लांट हो जाएंगे और घर की खूबसूरती बढ़ाएंगे। अंदर बाहर छोटे छोटे पॉट्स में रखें, घर के अंदर ला के रखें, फिर इसे टाइम टू टाइम हफ्ता भर रखें, फिर 1 वीक के बाद आप बाहर रख दें।
तो इस तरह से प्लांट अच्छे से चलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। वीडियो बहुत लंबी हो गई और नेक्स्ट टाइम फिर मैं किसी और प्लांट के बारे में अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूंगी। शुक्रिया बहुत।